नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं युद्ध के बारे में, जो युद्ध इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है पिछले 10 दिनों से। आज 10वां दिन है युद्ध का, और युद्ध है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं, दोनों तरफ से हों, चाहे वो फिलिस्तीन के हों या वो इजराइल के करीब 1500 लोग मर चुके हैं इस युद्ध में, और हमास के जो गाजा पट्टी में हैं वो 2500 लोग फिलिस्तीन के मर चुके हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि हमास क्या है और फिलिस्तीन क्या है। ये तो आप जानते होंगे कि फिलिस्तीन में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी ग्रुप है फिलिस्तीन में, और आप ये भी जानते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने सबसे पहले पिछले शनिवार को किस प्रकार इजराइल पर हमला बोल दिया था। 5000 मिसाइलें ही इजराइल पर दाग दी थी, और ज़मीनी हमला भी किया था। वहाँ पे एक म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हमला कर दिया। और जिस प्रकार उन्होंने महिलाओं बच्चों के साथ बर्बरता की, वो पूरी दुनिया ने देखा। कितने बुरे तरीके से उन्होंने महिलाओं के साथ किया, उसकी पूरी दुनिया निंदा करती है। उसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए हमास पर हमला कर दिया। अब हमास कहाँ रहती है? हमास रहती है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी कहाँ है? गाजा पट्टी इलाका है जो करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है। आप समझ लो 40 बाई 10 किलोमीटर के रेंज में, 10 किलोमीटर चौड़ाई और 40 किलोमीटर लंबा इलाका। वहाँ पे फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, उनको गाजा पट्टी बोलते हैं, और वो 22 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिसमें आतंकवादी भी हैं। और अब इजराइल जो हमला कर रहा है वो गाजा पट्टी पे कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि मैं गाजा पट्टी को तबाह कर दूंगा। लगातार हमले जारी हैं। अब इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को कि वे दक्षिण इलाके में चले जाएं। उत्तरी इलाके में करीब 11 लाख लोग रहते हैं गाजा पट्टी में, और उनको बोला गया है कि आप दक्षिण इलाके में चले जाइए। यह अल्टीमेटम कल शाम तक था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर 11 लाख लोगों का जाना तो असंभव की सी बात है। अब इसको उन्होंने टाइम बढ़ा के आज दोपहर 2 बजे तक कर दिया है, लेकिन और कहा है कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, वो दक्षिण के इलाके में चले जाएं। लेकिन 5 घंटे में भी वो कहाँ जा सकते हैं? और आप देखिए कि वहाँ पे अस्पतालों में जख्मी लोग पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुरी हालत है। वहाँ पे बमबारी हो रही है, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन इजराइल इस बात पे अड़ा हुआ है। उसने तीनों तरफ से घेर लिया है गाजा पट्टी को, और कहा है कि वो जमीनी भी हमला करेगा, नौसेना से भी करेगा, और हवाई हमले भी जारी करेंगे। बहुत हालात ज़्यादा खराब हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है अगर इसको रोका ना गया हो। अमेरिका ने कहा है कि गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा ना करे। हमास के आतंकवादियों को वो जरूर मार दे, आतंकवादी का खात्मा कर दे, लेकिन गाजा पट्टी पे कब्जा ना करे।
क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध लंबा चले, इसमें और भी देश शामिल हों, क्योंकि ईरान भी जो है वो भी इसके फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहा है, लेबनान है, अब लेबनान पर भी हमले इजराइल कर रहा है। दुनिया भर के लोग भी मारे जा रहे हैं। अमेरिका के 30-35 लोग मारे गए, फ्रांस के 15-20 लोग मारे गए हैं, और भारत के भी बताया जा रहा है कि 2 अधिकारी मारे गए हैं जो इंडियन मूल के थे वहाँ लोग। अब भारत ने के 18,000 लोग वहाँ रहते हैं इजराइल में, उनको वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। उसके तहत अभी तक 4 फ्लाइट आ चुकी हैं, 900 के करीब भारतीय दिल्ली पहुँच चुके हैं, और 18,000 को भी लाना कोई आसान काम नहीं है। कैसे आएंगे? और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं? आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं। ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्म युद्ध होता है सत्य की असत्य पर जीत। लेकिन ये तो अगर आतंकवादियों ने असत्य किया है, आतंकवादियों ने गलत किया है, महिलाओं बच्चों के साथ गलत किया है, तो इजराइल क्या खुद आतंकवादी जैसा काम नहीं कर रहा जो निर्दोष लोगों को, 20 लाख लोगों को मारने में तुला हुआ है? क्यों नहीं पूरी दुनिया के देश उसकी भर्त्सना करते और उसको रोकते, उसको बोलते कि ये युद्ध बंद होना चाहिए? भारत को भी पहल करनी चाहिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं है। विदेश मंत्रालय को भी पूरा बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए। पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने 1.5 साल से करीब चल रहा है, वहां कितनी तबाही हुई, और अब ये युद्ध चल रहा है। और आप देखेंगे कि अगर ये युद्ध को रोका नहीं गया, इसमें और देश भी शामिल हो गए, तो ये विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। और आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो देश हैं, पावरफुल देश हैं, उनके पास परमाणु हथियार हैं, और कितना बड़ा खतरा है ये, मानवता के लिए खतरा है। इस युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और सभी लोगों को अपील करनी चाहिए कि इस युद्ध को रोका जाए, आतंकवादियों को सजा दी जाए, आतंकवादियों को खत्म किया जाए, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या ना की जाए, निर्दोष लोगों के ऊपर बम ना बरसाए जाएं। आप देखिए कि अगर एक महिला के साथ जो बर्बरता होती है तो कितना बुरा होता है उसके साथ। एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है, तो कितना बुरा होता है उसके साथ। क्या ये मानवता है, इंसानियत है? ये आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उसके खात्मे करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि देना ठीक नहीं। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। नमस्कार।